तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना। तो आइए समझते हैं कि मोल किसे कहते हैं। तो मोल को समझने से पहले मैं आपको एक संख्या के बारे में बताना चाहूंगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये एक संख्या है। आप इसके बारे में जरा सा सोचेंगे तो आप बोलेंगे कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इस संख्या को हमें जो कहा जाता है वो कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये जो संख्या है इस संख्या को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो इस संख्या का इस मोल कॉन्सेप्ट से क्या संबंध है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर हम कहें कि मोल क्या चीज है या एक मोल क्या होता है, तो एक मोल जो है वो किसी भी पदार्थ का जो एक मोल होता है वो उस पदार्थ में मौजूद 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है अगर कोई भी पदार्थ का आपके पास एक मोल है, एक मोल कोई भी पदार्थ आपके पास है, तो उसका अर्थ है कि उसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको जरा सा और सरल शब्दों में समझते हैं। अगर आपसे मैं कहूं एक मोल वाटर है आपके पास, 1 मोल H2O है, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि जो 1 मोल ऑफ H2O है उसमें H2O के 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 6.0223 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसमें प्रेजेंट। और यदि मैं कहूं एक मोल इलेक्ट्रॉन, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास होंगे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाएंगे, एक मोल आपका बनाएंगे। या अगर मैं आपसे कहूं एक मोल ऑक्सीजन O2, 1 मोल O2 किसके बराबर होगी, यानी क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यानी कि जब इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, इतने O2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तब आपका एक मोल O2 बनेगा। तो यानी इतनी सारी एग्जाम्पलों से ये स्पष्ट है कि किसी भी पदार्थ का एक मोल मतलब क्या होता है कि उसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल या एटम या आयन आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे।